नमस्कार। हम महाकवि देव का अध्ययन कर रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि देव रीतिकाल के आचार्य कवि थे और वे रीतिकालीन कवियों में श्रृंगार वर्णन के लिए जाने जाते हैं। देव का पूरा नाम हम जानते हैं देवदत्त के नाम से विदित है और इसी नाम से उन्हें जाना जाता है। देवदत्त इनका पूरा नाम है और इनका जन्म इटावा में हुआ और अ, वहीं से इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ की। 16 वर्ष की आयु में ही कहा जाता है कि इन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। निर्भीक और स्पष्टवादी थे और भरतपुर के महाराज जवाहर सिंह के समक्ष उन्होंने अपनी अ, इस विशेषता का परिचय भी दिया था। रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह ही देव को भी अनेक आश्रयदाताओं की शरण में रहना पड़ा और इन आश्रयदाताओं में आजम शाह, कुशल सिंह, राजा भोगीलाल, राजा सीताराम, भवानी दत्त वैश्य, अकबर अली खां ये सभी महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाओं में हम जानते हैं कि अनेक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, लेकिन प्रामाणिक ग्रंथों के रूप में हम देखें तो 13 ग्रंथ 72 कुल रचनाएँ मानी गई हैं, लेकिन 13 ग्रंथ जो हैं वो प्रामाणिक माने गए हैं और उनमें भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी, देव शतक, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, भवानी विलास और देव माया प्रपंच ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सुंदरी सिंदूर, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, सुजान विनोद, सम्मित्र विनोद, देव चरित्र आदि भी इनके ग्रंथ हैं जो कि पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। तो देव एक कुशल कलाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं और जब हम उनको देखते हैं तो देव ने रस, अलंकार, वृत्ति, पदार्थ, नायक-नायिका भेद, रीति, गुण दोष और पिंगल अ, आदि काव्यांगों का शास्त्रीय विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। हम इनके काव्य पक्ष की बात कर रहे हैं और काव्यांशों की व्याख्या कर रहे हैं जो कि अ, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में समाहित है। तो हम कुछ पदों का अध्ययन कर चुके हैं और आज जिस पद का अध्ययन कर रहे हैं वो जीवन सार सुधा शीर्षक से लिया गया है और इसमें किसी नायिका की सुशीलता और सुंदरता के लिए अ, उसके कुलाचरण संबंधी विषयों का वर्णन देव इस पद में करते हैं और देव बताते हैं कि कोई भी जो युवती है वो अपने कुल के अनुरूप आचरण करने की प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए। तो यहाँ देव कह रहे हैं कुल की सी करनी, कुलीन की सी कोमलता का अ, वर्ण का सौंदर्य, अनुप्रास, अलंकार। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सुंदरी को या युवती को अपने कुल के अनुरूप आचरण करने की प्रवृत्ति वाला होना चाहिए। शील की सी संपत्ति, शील का तात्पर्य यहाँ पर सदाचरण से है। जब हम शील की बात करते हैं तो चरित्र की या सदाचरण। तो शील की सी संपत्ति, सुशील की सी कामिनी। तो यहाँ पर शील में संपत्ति की अनुरूपता और सौंदर्य में सुशीलता का योग होना चाहिए। जो सौंदर्य सदाचरण से ही सुंदर बनता है, यहाँ पर ये बात कहना चाह रहे हैं। दान को सो आदरु उदारताई सूर की सी, गुनी की लुनाई गुणमंती गजगामिनी। सूर का तात्पर्य यहाँ पर सूर्य या पराक्रमी से लिया जा सकता है। तो कामिनी का तात्पर्य सुंदरी है। तो दान को सो उद आदरु उदारताई। तो यहाँ पर देव कह रहे हैं कि जिस प्रकार दान देने के साथ ही आदर भाव अपेक्षित है। तो जब दान दिया जाता है तो आदर के साथ दिया जाता है, तो आदर भाव अपेक्षित है और उदारताई सूर की सी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वीरता के अनुरूप भी उदारता आवश्यक है। तो दान और वीरता दोनों में ही उदारता भी परम आवश्यक है। उसी तरह गुणी की लुनाई गुणमंती गजगामिनी। उसी प्रकार सौंदर्य और
गुणों से सज्जित युवती में गुणवंती अर्थात सद्गुणों के अनुरूप कोमलता होनी चाहिए, सद्गुणों का समावेश भी होना चाहिए। ग्रीष्म को सलिल शिशिर को सो घाम देव, हेउंत हसंती जलदागम की दामिनी। हेवंत से तात्पर्य हेमंत ऋतु से है। हसंती कहते हैं अंगीठी को। तो यहाँ पर देव कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु में जिस प्रकार सलिल अर्थात पानी प्रिय लगता है या उसका योग संयोग माना जाता है, शिशिर को सो घाम, और जिस प्रकार शिशिर ऋतु में सूर्य का घाम अर्थात ताप का योग माना जाता है, रुचिकर माना जाता है। हेमंत हसंती, और हेमंत ऋतु में अंगीठी और वर्षा काल में बिजली का संयोग माना जाता है, अर्थात उनमें समय के अनुरूप इन चीजों को सर्वथा उपयोगी माना जाता है। पुण्यो को सो चांद, जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा, प्रभात को सो सूरज, प्रभात काल का सूर्य अपने विशेष आभा प्रकट करता है, जिस प्रकार शरद को सो बासरु, जिस प्रकार शरद ऋतु का दिन बासरु दिन, बसंत की सी जामिनी, और यदि देखा जाए तो वसंत ऋतु की रात्रि जामिनी, यामिनी का ये आप तद्भव समझिए। तो वसंत ऋतु की रात्रि अच्छी लगती है, उसी प्रकार परिस्थिति अनुरूप गुणों एवं सौंदर्य वाली नायिका ही प्रिय लगती है, अर्थात अवस्था और रूप के अनुसार गुण भी होना चाहिए किसी युवती में। ये बात यहाँ पर देव कह रहे हैं। तो बहुत सारे उपमानों का प्रयोग भी यहाँ पर कर रहे हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो हम अनुप्रास का उदाहरण पूरे पद में उपमा अलंकार देखा जा सकता है, और उदाहरण अलंकार से बात को स्पष्ट करने की कोशिश देव अपने इस पद में करते हैं। तो ये यहाँ पर इस पद में किसी युवती की सुशीलता और सुंदरता के लिए उसके कुलाचरण का वर्णन देव यहाँ पर कर रहे हैं। अगला पद जो है वो भी जीवन सार सुधा काव्यांश से ही लिया गया है। उससे ये उद्धृत है ये काव्यांश, और जब हम इसमें देखते हैं तो देव यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ईश्वर का संबंध जो है वो सच्ची श्रद्धा से है, न कि किसी वाद, किसी पंथ और किसी बाह्य दिखावे में है। इसीलिए वे सीधे कहते हैं, कथा में न कंथा में, न तीर्थ के पंथा में न। वो कह रहे हैं कि ईश्वर जो है या जो परम सत्ता है वो किसी पौराणिक कथा में विद्यमान नहीं है। पौराणिक कथा को सुनने सुनाने में जो रहता है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर किसी पौराणिक कथा में छिपा है, और ना ही वो किसी कंथा में किसी गूदड़ी में छिपा हुआ है, अर्थात वो कहीं किसी विशिष्ट जगह पर निवास नहीं करता। पोथी में न पाथ में न, ना तो वो किसी पोथी में अर्थात किसी धार्मिक पुस्तक में नहीं है, ना पाथ, पाथ का मतलब एक तरह से रास्ता, या किसी मत मतांतर में भी नहीं है, न साथ की बसीती में, न किसी के सानिध्य में, किसी साधु के सानिध्य में रहकर या किसी विशिष्ट व्यक्ति के सानिध्य में रहने से भी वो नहीं प्राप्त होता। जटा में न मुंडन न तिलक त्रिपुंडन में। तो वो देव यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर जो है ना तो जटा धारण करने से प्राप्त होने वाला है, ना ही मुंडन करने से, ना ही तिलक त्रिपुंड लगाने से माथे पर वो प्राप्त होने वाला है। नदी कूप कुंडन न नहान दान रीति में, ना वो
अगर देखा जाए तो नदियों में नहीं है, कुओं में नहीं है, विभिन्न धार्मिक कुंडों में स्नान करने से भी, ना ही विभिन्न प्रकार का विधि-विधान या रीति का तात्पर्य विधि-विधान या दान आदि करने से भी ईश्वर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पीठ, मठ, मंडल ना वो ईश्वर किसी मंडल में, मठ में, पीठ में दीक्षा लेने से, ना ही कुंडल कमंडल धारण करने से ईश्वर मिलता है। अर्थात ऐसे आडंबरों से, किसी धर्म की पदवी लेने से, किसी मठ मंडल में दीक्षा लेने से या कुंडल कमंडल धारण कर जोगी का रूप धारण करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। माला दंड में न देव, देव कह रहे हैं कि न तो माला दंड आदि धारण करने से ही वो मिलता है और ना ही देहरे की भीति में, ना ही किसी मंदिर की दीवारों में वो मिलता है। तो ईश्वर जो है मंदिर की दीवारों में नहीं रहता। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर किसी विशेष स्थान पर ना रहकर वो कण-कण व्यापी है, वो सर्वव्यापी है, वो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। तो संसार में वो सर्वत्र व्याप्त है, किसी विशेष मंदिर की भीति दीवार में वो नहीं रहता। आपू ही अपार पारावार प्रभु पूरी रयो। तो कवि देव कह रहे हैं कि जो ईश्वर सर्वव्यापी है, वो हर किसी को नहीं दिखता। वो देव कह रहे हैं कि पेखी के प्रकट परमेश्वर प्रतीति में, कि जिसकी परमेश्वर में प्रतीति अर्थात निष्ठा है, अर्थात विश्वास है, उसके लिए ईश्वर के दर्शन जो है आपो ही अपार, वो सर्वत्र हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक को नहीं दिखता, वे सच्ची प्रेम और श्रद्धा से ही मिल सकता है। तो इस पद में देव ये स्पष्ट कह रहे हैं कि ईश्वर के साक्षात्कार के लिए जो मत है, मतांतर हैं, विभिन्न धर्म संप्रदाय है या विभिन्न त्रिलक त्रिपुंडन और मुंडन का जो आडंबर है, उसका वो स्पष्ट खंडन कर रहे हैं और ईश्वर को प्रेमा भक्ति और निष्ठा के द्वारा सहज ही प्राप्त किया जा सकता है, ये भी देव यहाँ पर बता रहे हैं। अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश है यहाँ पर और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग है, साथ ही ब्रजभाषा का प्रयोग किया है अन्य रीतिकाल कवियों की तरह ही और कवित्त छंद का प्रयोग देव यहाँ पर करते हैं। तो देव स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर इस पद में वो भक्ति काल की उस परंपरा का निर्वहन करते जान पड़ते हैं जहाँ पर हमने ये देखा है कि भायाडंबरों का विरोध हर एक संत कवि ने किया है। देव के पदों का अध्ययन हम आगे के कालांशों में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।